सुपर एलिवेशन वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स। अगर आपको याद हो कल हम लोगों ने पहले कंडीशंस डिस्कस करी थी। देन वी हैव डिस्कस्ड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। फॉर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन वी हैव डिराइव्ड रिएक्शन ऑन बोथ व्हील। रिएक्शन ऑन बोथ व्हील RA एंड RB वाज इक्वल, इन विच केस जब आपका सुपर एलिवेशन जो था वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन था। वी हैव निग्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ F। हम लोगों ने F की वैल्यू को निग्लेक्ट किया था। लेट्स सी द डिस्कशन। F को निग्लेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करी थी, तो मेरे को मिल गया था RA इज इक्वल टू RB। फिर मैंने बात किया था डिजाइन सुपर एलिवेशन का। डिजाइन सुपर एलिवेशन के केस में क्या प्रॉब्लम था, रोड पे फास्ट मूविंग व्हीकल भी थे, स्लो मूविंग व्हीकल भी थे, तो मुझे ऐसा सुपर एलिवेशन डिजाइन करना था सो दैट किसी को भी डिस्कम्फर्ट ना हो। उसके लिए क्या करा, IRC रिकमेंड्स दैट वी विल प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन फॉर दैट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि 75% डिजाइन स्पीड की वजह से क्या होने वाला है, डेवलप होने वाला है। इन दैट केस वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन दैट थिंग आई वाज v²/225r बाई निग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल f। यहाँ पर भी मैंने लेटरल फ्रिक्शन को क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। यस, तो ये समरी थी उसकी जो 3 सुपर एलिवेशन हम लोगों ने पढ़े थे। जनरल इक्वेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन जनरल इक्वेशन व्हाइल राइटिंग दिस इक्वेशन आई हैव निग्लेक्टेड द टर्म 1 - EF। इसको मैंने क्या ले लिया है, 1 ले लिया। 1 - EF को मैंने 1 ले लिया था, तो मैंने लिखा था E + F = v²/127r। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या थी, एग्जैक्ट इक्वेशन थी E + F/1 - EF = v²/127r। इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, गलती नहीं करनी इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में RA RB बराबर आ रहा था, F को निग्लेक्ट कर दिया था। डिजाइन सुपर एलिवेशन में 75% लिया था, तो जैसे ही मैंने 0.75 v का स्क्वायर किया था, यू विल गेट v²/225r बाई निग्लेक्टिंग स्मॉल f। स्मॉल f को मैंने क्या कर रखा है, निग्लेक्ट कर रखा है। फिर हम लोगों ने देखा था कि कहां पर कौन सा केस अप्लाई करेंगे, तो कुछ डिजाइन से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की थी। डिजाइन ऑफ अ रोड, एक रोड के केस में सुपर एलिवेशन क्या रहने वाला और किसी पर्टिकुलर व्हीकल के कंडीशन में क्या केस रहने वाला, यहां तक का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं अगला डिस्कशन को। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए क्लास को, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए, बोलो करते हैं। तो अभी मैं उसी का सुपर एलिवेशन टॉपिक को ही क्या कर रहा हूं, सुपर एलिवेशन को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 3 तरीके की बात कर ली, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना रहे। पुराने लेक्चर्स भी आप फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जनरल इक्वेशन डिराइव कर लिया था, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात कर ली थी, डिजाइन सुपर एलिवेशन, ये 3 चीजें हम लोगों ने क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। अब इसी को करता हूं मैं एक एग्जांपल से। कुछ पहले IRC की गाइडलाइन देख लेते हैं। These are the very important guidelines related to super elevation। सुपर एलिवेशन से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन कोड ने आपको दे रखी हैं, IRC ने सजेस्ट कर रखी है। आज सुपर एलिवेशन क्या था, सी जब मैं आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज क्या कर रहा था, हायर एलिवेशन पे या रेज कर दे रहा था, तो इसी को थीटा, टेन थीटा या E, इसी की तो बात कर रहे थे हम लोग, यस और नो। अब मुझे क्या करना है कि रोड पे कितना सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, IRC की गाइडलाइंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन से रिलेटेड क्या गाइडलाइन है IRC की, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, और उनके पीछे का क्या लॉजिक है, दैट वी विल सी आल्सो, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला अगर मैं बात करूं कि किसी भी रोड पे जो मिनिमम सुपर एलिवेशन होगा, मिनिमम सुपर एलिवेशन वो कितना होना चाहिए, बोलो। कैन आई से द मिनिमम सुपर एलिवेशन कैन बी इक्वल टू 0? नो, ऑब्वियसली आंसर विल बी नो। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपने सुपर एलिवेशन 0 कर दिया, सुपर एलिवेशन 0 कर दिया, इसका मतलब क्या, वहां पर कोई स्लोप नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, कोई ग्रेडियंट नहीं है। समझो बात को, आउटर और इनर के बीच में, दिस इज योर आउटर एज, दिस इज योर इनर एज, देयर इज नो ग्रेडियंट। ई अगर आप बोल लो 0 होगा, जब 0 हो गया ऐसी कंडीशन पे जब पानी आएगा, बोलो जब पानी आएगा, तो पानी के पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं है कोई। पानी को आपको अगर मूव कराना है, तो हम लोगों ने कैम्बर भी देखा था, याद है, कैम्बर में स्लोप की वजह से, इस ग्रेडियंट की वजह से पानी मूव कर जा रहा था, ड्रेनेज हम इंश्योर कर पा रहे थे। और अगर मैंने सुपर एलिवेशन नहीं दे रखा, कोई स्लोप नहीं दे रखा है, उस केस में पानी क्या रहने वाला, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली ये कहां पे जाएगा, बॉटम पे। और बॉटम पे जो रोड्स की अलग अलग लेयर थी,
अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब डिजाइनिंग पढ़ेंगे कि सॉइल सबग्रेड क्या होता है, सब बेस क्या होता है, सब बेस कोर्स क्या होता है, सरफेस कोर्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल के केस में अगर मैं बात करूं। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या यहाँ पे था अपना सॉइल सबग्रेड। ये सॉइल सबग्रेड में अफेक्ट करेगा, सॉइल सबग्रेड की वजह से पेमेंट क्या होने वाली है, पेमेंट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, पेमेंट क्या कर जाएगी, अफेक्ट कर जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करने वाले हैं सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट अगर नहीं होगी, बट इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड मिनिमम सुपर एलिवेशन, और वो जो मिनिमम सुपर एलिवेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू, कम से कम रोड में कितना स्लोप देके चलना है, वो होना चाहिए कैम्बर के बराबर। क्यों होगा कैम्बर के बराबर, इसका लॉजिक आपको पता है, टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज। मुझे वाटर का प्रॉपर ड्रेनेज क्या करना है, इंश्योर करना है, उसके लिए मुझे कम से कम कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा डिस्कशन का है दैट इज, अभी गाइडलाइन पे ही बात कर रहा हूं, सेकंड इज मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रोड पे कितना दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, गाइडलाइन है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रोड पे कितना देना है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ आपने इस तरीके से रोड डिजाइन कर दी। ई अगर मैंने बहुत ज्यादा दे दिया तो तुम्हें क्या लगता है, अगेन द व्हीकल, जो व्हीकल इसके ऊपर मूव कर रहा था, अब उसको क्या प्रॉब्लम आएगा, लेटरल मूवमेंट इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब वो इनवर्ड की तरफ क्या करेगा, मूव कर सकता है, स्कर्टिंग का प्रॉब्लम होगा। तो कोर्ट ने मुझे बोल रखा है कि आपको बहुत ज्यादा सुपर एलिवेशन नहीं देना। अब किस कंडीशन में, डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी कंडीशन, कितनी कैसी टोपोग्राफी है, उस बेसिस पे मैं डिसाइड करने वाला हूं कि मैं किस तरीके का कितना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जो मिस्टेक होती है जनरली हम लोगों से, वो यहीं पे होती है। तो अभी क्या क्या मिस्टेक्स होगी दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। अभी पहले कंटिन्यू करते हैं गाइडलाइंस को। तो अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करूं तो मेरे को कोड ने टोपोग्राफी, अब टोपोग्राफी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए हैं उनको पता होगा, हाईवे के केस में, रोड के केस में, रोड डिजाइनिंग के केस में मैंने टोपोग्राफी को, या मैं फिर से लिख देता हूं जिनको नहीं पता है, टेरेन कंडीशंस को स्लोप के बेसिस पे क्या करा था, क्लासिफाई किया था। IRC has classified this data is also as per IRC guideline। IRC गाइडलाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं प्लेन टेरेन है, फॉर एग्जांपल इफ टेरेन इज प्लेन टेरेन, इन द केस ऑफ प्लेन टेरेन, सेकंड था अपना रोलिंग टेरेन, अगर आपको याद हो, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, थर्ड वाज माउंटेनियस एंड फोर्थ वाज स्टीप। यस, ये चार तरीके की टोपोग्राफी टेरेन कंडीशन कोड ने बताई है। अब इन चार कंडीशन को कैसे क्लासिफाई करा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। अब स्लोप कितना लिया गया था, अगर आपका स्लोप 0 से 10% के बीच में है, ऐसी जगह को, ऐसे टेरेन को, ऐसे फील्ड को मैं क्या बोलने वाला हूँ, प्लेन टेरेन। इफ द स्लोप लाइज बिटवीन 10 to 25%, 10 से 25% है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, रोलिंग। और इसके बाद अगर 25 से 60% की रेंज में स्लोप था तो उसको मैंने क्या बोला था, माउंटेनियस टेरेन। और अगर स्टीप की बात करें तो ग्रेटर देन 60% क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। स्लोप को 1 in n परसेंटेज किसी भी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। तो अब मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या होगा, उसके लिए कोड ने गाइडलाइन प्रोवाइड करी आपको, दैट इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अगर कहीं पे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है और वहां पर आप रोड बना रहे हैं, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन शुड नॉट एक्सीड 7%। इसको मैं बोल सकता हूँ 0.07। किसकी बात हो रही है, ई की। इसी को आप क्या बोल सकते हो, टेन थीटा, कुछ भी बोल। ई क्या है, टेन थीटा क्या है, वी हैव डिस्कस। तो अगर टेरेन कंडीशन कैसी है, प्लेन और रोलिंग टेरेन है, उस केस में मेरा जो सुपर एलिवेशन मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ रोड में, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7%। यस, मैक्सिमम 7% हम देंगे। दूसरा बात करते हैं फॉर हिली टेरेन, माउंटेनियस इसको बोलते हो। फॉर हिली टेरेन अगर मैं बोलूं, बट इसमें कंडीशन है, हिली टेरेन में कंडीशन क्या, कवर्ड विद स्नो। इफ हिली टेरेन कवर्ड विद स्नो, उस केस में जो मेरा सुपर एलिवेशन रहने वाला है, अगेन दैट विल बी 7% या फिर 0.07। ये मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की। थर्ड कंडीशन कोड हैज मेंशन्ड रिलेटेड टू मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर हिली एंड हिली टेरेन। अभी टेरेन अपना कैसा है, हिली टेरेन है, बट नॉट कवर्ड विद स्नो। अब वहां पे जरूरी नहीं कि हिली टेरेन पे स्नो हो, अगर स्नो नहीं है उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन शुड बी इक्वल टू 10% या फिर 0.10। उस केस में जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रहने वाला है वो कितना होगा, 10% होगा। नेक्स्ट
डिस्कशन जो दिया है फॉर अर्बन एरिया, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 4%, that is 0.0. These are the very important guidelines. You will find directly objective question. आपको इससे directly objective question मिलेगा इन एग्जाम में. Depending upon the terrain condition, कितना अपना मैक्सिमम गाइडलाइन है ये आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल. बहुत सारा डेटा है याद करने को, सारा डेटा हम याद नहीं कर सकते हैं, बट जितना डेटा क्लास में बताया जा रहा है, जितना डेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उतना डेटा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए. इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं थ्योरेटिकल और एज वेल एज न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल देखेंगे. एक और डिस्कशन कर लेते हैं. हम लोगों ने 4 कंडीशंस देख ली. 5th कंडीशन इज रिलेटेड टू हर केस में, जो डिजाइन के केस में हम लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट लेने वाले हैं. डिजाइन लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी एज पर आईआरसी. फॉर डिजाइनिंग वी विल ऑलवेज कंसीडर लेटरल कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज 0.15. हम लोग डिजाइनिंग के लिए लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लेंगे दैट विल बी 0.15. थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ. यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है. अब ये तो डेटा हो गया. अब इसको कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनो. इसको कैसे यूज करेंगे, क्या एप्लीकेशन रहने वाला. तो एक तो डायरेक्टली कोई कंडीशन देख के आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो मैं वहां पर रिप्लाई करने वाला हूं, वहां पर मैं आंसर दे दूंगा क्योंकि मुझे अगर डेटा पता. अब कुछ डिस्कशन ले लेते हैं इसका, जो समझने वाली बातें उनको डील करते हैं. यार मुझे एक बात बताओ, अर्बन एरिया के केस में इतना कम सुपर एलिवेशन क्यों दिया. अर्बन एरिया के केस में प्लेन एंड रोलिंग टेरेन था, हिली टेरेन था, सब कुछ देख लिया. अर्बन एरिया के केस में ये पूरा डेटा नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये उतना डेटा जो हमारे स्कोप में आता है, जो हमारे सिलेबस में होता है, जिससे जनरली हमारे क्वेश्चन आते हैं. बहुत डेटा इसके अलावा भी है, तो सारा डेटा मुझे नहीं याद करना है. जो हमारे स्कोप की चीजें उसको हम लोग डील कर रहे हैं एज पर अवर सिलेबस, एज पर अवर पैटर्न. तो क्वेश्चन मेरा ये था कि अर्बन एरिया के केस में इन्होंने इसको कम क्यों दिया. वाई सुपर एलिवेशन इज लेस इन द केस ऑफ अर्बन एरिया. अर्बन एरिया के केस में इन्होंने बोला कि आपको सुपर एलिवेशन 4% से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया 4% पे. क्यों? वाई आईआरसी हैज रिस्ट्रिक्टेड द सुपर एलिवेशन फॉर अर्बन एरिया दैट इज 0.04 या फिर 4%. क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है, क्या लॉजिक हो सकता है, टेल मी. इट्स वेरी ऑब्वियस कि अर्बन एरिया के केस में क्या होने वाला है, अरे कंजेशन ज्यादा रहेगा. अर्बन एरिया के केस में क्या रहने वाला, कंजेशन ज्यादा रहेगा, ट्रैफिक ज्यादा रहेगा. अब ट्रैफिक अगर ज्यादा है, समझना ध्यान से, इफ ट्रैफिक इज हाई तो हमारे पास स्पेस तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड स्पेस तो नहीं है हमारे पास. इफ स्पेस इज लिमिटेड, उस केस में ज्यादा व्हीकल आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कंजेशन के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे. कंजेशन के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे. तो अर्बन एरिया के केस में यू विल फाइंड कि ट्रैफिक क्या है, ज्यादा है. ट्रैफिक अगर ज्यादा है, स्पेस हमारे पास कम है, स्पेस कम है, उस केस में मैं व्हीकल को या ट्रैफिक को बहुत हाई स्पीड से मूवमेंट अलाउ नहीं कर सकता हूं. मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो व्हीकल है वो हाई स्पीड से मूव करे. हाई स्पीड से व्हीकल क्यों ना मूव करे, उसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर व्हीकल हाई स्पीड से मूव करेगा, अगर स्पेस कम है, तो देयर में बी मोर चांसेस ऑफ कंजेशन. जैम के, कंजेशन के, एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे. यस और नो. और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा व्हीकल अर्बन एरिया केस में स्लो स्पीड से मूव करे, उसकी स्पीड कैसी रहनी चाहिए, स्लो रहनी चाहिए. अब उसकी स्पीड को स्लो करना है तो तुम क्या कर सकते हो, यहां पर तुमने स्पीड लिमिट का साइन लगा दिया था कि ये लो सर स्पीड लिमिट है. तो आपका इधर मान लो नॉन अर्बन एरिया था, इधर मान लो नॉन अर्बन एरिया था, ये आपका कोई एक अर्बन एरिया है. तो आपने यहाँ पर इट में भी पॉसिबल कि आपकी स्पीड कितना हो, 80 kmph से आप मूव कर रहे थे, इधर भी आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 kmph मूव हो जाएगा. बट यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 40 kmph अलाउ कर रखा है. अरे बहुत पर लगा तो दिया ट्रैफिक साइन. अब व्हीकल क्या करने वाला है, क्या 40 kmph सारे लोग आपकी बात को मान लेंगे, यस और नो. सारे लोग क्या करने वाले हैं आपकी बात को, इट में भी पॉसिबल कि इग्नोर कर दें, ना माने. तो उस केस में जैसे ही मेरे रोड के केस में क्या आ रहा था, कर्व आ रहा था. अब मैं उसी को कर्व के फॉर्म में बात कर लेता हूं. यहां से मेरा व्हीकल आ रहा था, इस पोर्शन को मैं कर्व पोर्शन कंसीडर करके समझाता हूं आपको. और ये आपका अर्बन एरिया में कर्व है. अगर व्हीकल का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, कहने से दिस विल बी द आउटर एज, दिस विल बी द इनर एज, यस और नो.
आउटर में अब जैसे ही कर्व आ गया मतलब रेडियस के आते ही मुझे क्या मिल गया, mv²/r, ये था अपना p। रेडियस के आते ही मुझे क्या मिल गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल गया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस व्हीकल की टेंडेंसी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब समझो, कल भी हम लोगों ने जब डिजाइन की बात करी थी तो मैंने बोला था, मुझे दिख गया था वहां पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। स्पीड अगर ज्यादा थी तो मेरे लिए व्हीकल के लिए सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, ज्यादा थी, यस और नो। स्पीड अगर कम थी तो व्हीकल में सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कम थी। अगर मैंने सुपर एलिवेशन कम प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पर मैंने जानबूझकर सुपर एलिवेशन लेस प्रोवाइड कर रखा है, उस केस में क्या मेरा व्हीकल फास्ट ट्रैफिक में फास्ट स्पीड से मूव कर सकता है? अगर द प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन इज लेस, if the provided super elevation is less, my vehicle cannot move safely with higher speed, yes or no। तो अगर व्हीकल को कंफर्टेबल कंडीशन में सेफली मूव करना है तो उसे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, व्हीकल हैव टू रिड्यूस द स्पीड, क्योंकि मैंने प्रॉपर सुपर एलिवेशन नहीं दिया। मैंने सुपर एलिवेशन की जो डिजाइनिंग करी है, ई डिजाइन इज इक्वल टू वो कितना है, v²/225r, और इसमें मैंने जो v ले लिया, अब इस पर्टिकुलर अर्बन एरिया के केस में कितना ले रखा है, 40 kmph ले रखा है। अब अगर 40 kmph रखा तो जितना ई आया था उतना ई मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, मतलब व्हीकल को कब तक कंफर्टेबल रहेगा, जब तक वो 40 से चलेगा। व्हीकल 100 से मूव कर रहा था तो फॉर एग्जांपल उसके लिए रिक्वायरमेंट 1 थी। जब मेरा व्हीकल 120 से मूव कर रहा था तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। और जब मेरा व्हीकल 60 से मूव कर रहा था तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, 0.6 थी। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल 0.6 हाइट के टर्म पे बात कर रहा हूं, आप ई और थीटा के टर्म पे भी बात कर सकते हैं। जब मैंने 0.6 प्रोवाइड किया है तो अगर इस सिचुएशन पे मेरा 1.2 मतलब 120 वाला व्हीकल आएगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा या डिस्कंफर्ट फील करेगा? मेरा प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन 0.6 है और रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन कितना 1.2 है, उस केस में व्हीकल को कंफर्ट होगा या डिस्कंफर्ट होगा? अरे डिस्कंफर्ट होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा आपने प्रोवाइड कम कर रखा है। तो अब मुझे कंफर्ट अगर अपना मेंटेन रखना है, कंफर्ट अगर मुझे व्हीकल को मेंटेन रखना है तो उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने अर्बन एरिया में व्हीकल की स्पीड को ज्यादा अलाउ नहीं किया है, इसलिए मैंने अर्बन एरिया में कर्व के केस में सुपर एलिवेशन कम प्रोवाइड किया है, ताकि टू कैम्बर। अगर मैं बात करूं ई मैक्सिमम की, तो ई मैक्सिमम के लिए मेरे पास कंडीशन थी प्लेन एंड रोलिंग टर्न। प्लेन एंड रोलिंग टर्न के लिए मेरा सुपर एलिवेशन था 7%, दैट मीन 0.07 फॉर हिली टर्न, और उसमें क्या था, स्नो था, तो मैंने बोल दिया था दैट वाज अगेन 7%, 0.07। हिली टर्न विदाउट स्नो, अब वहां पर स्नो नहीं है, विदाउट स्नो की अगर बात करें दैट इज 10%, 0.1। और अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया के केस में वैल्यू कितनी थी, 4%, 0.04। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अर्बन एरिया में वैल्यू इतना कम किया। और थर्ड डिस्कशन हम लोगों ने किया था, फॉर डिजाइन पर्पस f इज गोइंग टू बी 0.15। f क्या होने वाला है, 0.15। ये डिस्कशन हम लोगों ने किया, क्लियर। अब देखते हैं डिजाइन कैसे करने वाले हैं एक्चुअल में सुपर एलिवेशन की, और यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जो डिस्कशन होंगे दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर, डिजाइनिंग कैसे करी जाती सुपर एलिवेशन की। तो मान लो तुम एक इंजीनियर बन गए, मान कह लो बन ही जाओगे आज नहीं तो कल, तुम एक हाईवे इंजीनियर अगर बन गए और तुमसे बोला गया, क्या बोला गया, कि आपको एक रोड पे सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है। एक कोई कर्व है, उस कर्व की रेडियस फॉर एग्जांपल आपको दे दी गई, आर क्या है, रेडियस आपको बता दी गई। आपको और क्या बता दिया गया, टेरेन कंडीशन कैसा है, आपको बता दिया गया टेरेन कंडीशन कैसा है, और आपको बता दिया गया रेडियस इज नोन टू अस, कंडीशन इज नोन टू अस, और टाइप ऑफ रोड कैसी, ये बता दिया गया। ये तीन चीजें आपको दे दी गई कि एक एनएच में, और वो एनएच कहां से पास हो रहा है, प्लेन टेरेन से पास हो रहा है, और वहां पर जो कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रेडियस क्या है, आर मीटर। बोला जाएगा कि भाई डिजाइन कर दो सुपर एलिवेशन, किससे बोला गया, तुमसे बोला गया। तो क्या हुआ कि आपसे बोला गया कि सुपर एलिवेशन डिजाइन करो। समझ में आ गया प्रॉब्लम?
तुमने सुपर एलिवेशन पढ़ रखा था, तुमने क्या कर रखा था, सुपर एलिवेशन पढ़ रखा था यूट्यूब क्लासेस में। हाँ, यू हैव कवर्ड सुपर एलिवेशन इन हाईवे इंजीनियरिंग। तुमने कहा बिल्कुल सर, हम आपको अभी डिजाइन करके देते हैं। कैसे डिजाइन करोगे? तुम्हें पता है कि अब रोड की बात कर रहा है, व्हीकल की बात तो कर नहीं रहा है। जो मुझे डेटा दिया गया, जो मुझे प्रॉब्लम दिया गया, दैट इज रिलेटेड टू रोड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर व्हीकल। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है ई डिजाइन, यही तो पूछा गया है। और ई डिजाइन के केस में मुझे पता है कि मुझे क्या पता होना चाहिए, वी स्क्वायर अपॉन 225R। ये इक्वेशन मुझे पढ़ी थी मैंने अपने बीटेक में कि डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात होगी तो एफ को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर अपॉन 225R। इसके पीछे का मुझे लॉजिक भी पता थे कि कोड बोलता है, कौन बोलता है, एज पर आईआरसी। आईआरसी ने मुझे बता रखा है कि डिजाइनिंग हम इस फॉर्मूले से कर देंगे। यस और नो? बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या करा, यहाँ पे लगाया ई डिजाइन इज इक्वल टू, अब तुम्हें चाहिए था वी। अब वी के लिए उसने कंडीशन दे रखी है। तो अगर हम लोग बात करें डिजाइन स्पीड की, वी हैव डिस्कस्ड कि अगर डिजाइन स्पीड की बात करें तो डिजाइन स्पीड अगर प्लेन टेरेन में मेरा कोई नेशनल हाईवे है तो उसकी डिजाइन स्पीड कितनी होती है, 100 kmph। 100 kmph। तो अब मुझे v पता था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे पास, ये आ गया 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 और आर भी मान लो कुछ मुझे पता थी, 230 मीटर 40 मीटर जो भी होगा, कोई ना कोई वैल्यू पता थी। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये क्या है, एग्जाम्पल है समझने के लिए। उसको मैंने पुट किया, फॉर एग्जाम्पल 230 कुछ भी कर दो, और वैल्यू मेरी आ गई वेरी सिंपल। मैंने सॉल्व किया, जब इसको आ गया तो 0.1 आ गया। मान लो ये क्या आ गया, लेट लिख देता हूं, नहीं तो बोलो सर आपने गलत सॉल्व कर दिया। डिजाइन करके जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1। यहां तक क्लियर है कि कुछ भी वैल्यू मैंने रैंडम ले ली, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने ई डिजाइन निकाल दिया। बस मैं समझाना क्या चाह रहा था, मुझे डेटा पता था, मुझे डेटा पता था और मैंने बोला सर ई डिजाइन विल बी इक्वल टू 0.1 या फिर इसी को उन्होंने बोला परसेंटेज में बताओ, बता दोगे तुम, क्या दिक्कत है। यस और नो? प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम खत्म। तुमने सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दिया। यस और नो? यू हैव डिजाइन द सुपर एलिवेशन। यही पूछा गया था, क्वेश्चन भी यही था कि व्हाट विल बी द सुपर कंडीशन फॉर रेडियस आर, कंडीशन इज प्लेन टेरेन और नेशनल हाईवे की बात हो रही है। तो प्लेन टेरेन और नेशनल हाईवे से मुझे कैपिटल बी की वैल्यू पता चल गई, आर मुझे पता था। मैंने सिंपल सा ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R अप्लाई किया एंड आई सॉल्व और वैल्यू आ गई 0.1 या 9। तो मैंने बोल दिया ये आंसर है। ये 19% आ रहा है क्या? और मैंने अभी तुम्हें समझाया था, क्या समझाया था कि एज पर आईआरसी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो होगा प्लेन टेरेन के लिए वो कितना हो सकता है, 7% हो सकता है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन द केस ऑफ प्लेन टेरेन दैट इज 7%। 7% से ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अरे इट इज ग्रेटर देन 7%। यस और नो? यू आर वायलेटिंग द गाइडलाइंस ऑफ आईआरसी। आईआरसी ने जो गाइडलाइन आपको बनाई है उसको आपने क्या करा, वॉलेट किया। योर डिजाइनिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी जो डिजाइनिंग थी वो क्या होगी, पूरी की पूरी क्या है, गलत है। वो प्लेन टेरेन थी और प्लेन टेरेन के केस में मुझे पता है, प्लेन या रोलिंग टेरेन के केस में जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होगा दैट विल बी 7%, मैक्सिमम 7%। उससे ज्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर ये समझ गए हो, अगर ये समझ गए हो तो दिमाग में एकदम बिल्कुल बिठा लो कि जब भी सुपर एलिवेशन का सवाल आएगा, जब भी सुपर एलिवेशन का सवाल आएगा, मेरे को किस पे फोकस करना है, आईआरसी की गाइडलाइन मुझे जरूर पता होनी चाहिए। आईआरसी की गाइडलाइन, चाहे वो सुपर एलिवेशन हाईवे में आए, चाहे वो सुपर एलिवेशन हाईवे में आए, चाहे वो आगे चल के सुपर एलिवेशन कहां पे आएगा, रेलवे में आएगा। तो हाईवे हो रेलवे हो, मुझे हमेशा किस बात का ध्यान रखना है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का ध्यान रखना है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में मैं वो सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा जो भी मेरे पास गाइडलाइन है। हाईवे केस में आईआरसी गाइडलाइन दे रहा है, रेलवे के केस में वी विल सी कि हमारे पास रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है, रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है। तो हमें गाइडलाइन जो मैक्सिमम उससे ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करना है। और सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, सुपर एलिवेशन क्वेश्चन में, वो यही होता है। सर थोड़ा और बताइए।
सर थोड़ा और बताइए कैसी मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक ऐसी होती है, वो तुम्हें जानबूझकर डेटा देगा जो मैंने ऊपर करा कि प्लेन टेरेन टाइप ऑफ रोड इज गिवन टू यू, आर इज गिवन टू यू, कहेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिजाइन सुपर एलिवेशन। कितना सुपर एलिवेशन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन ऐसे दिए होंगे ए बी सी डी। और अगर मैं उसी की बात कर लूं जो क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस किया, तो वी विल फाइंड फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 0.19। फर्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा दैट इज 0.19। यहां पर आएगा 0. कुछ भी होगा, फॉर एग्जांपल हो गया 0.09, 0.07 एंड यहाँ पे 0.04, ये ऑप्शन। तो आपने पूरा लगाया था ई डिजाइन, आप क्या करने वाले हो, आप अप्लाई करोगे ई डिजाइन v²/225r, और जैसे इसको अप्लाई करोगे यू विल गेट दिस। और आपने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया, नंबर क्या हो गया माइनस। जो 2 नंबर 1 नंबर प्लस में मिलना था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 0.33 माइनस में, या फिर 0.66 माइनस में। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है इतना, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं प्रोवाइड कितना कर सकता हूं मैक्सिमम एज पर IRC गाइडलाइन, दैट इज 0.07। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और बातें, इसी को कंटिन्यू करते हैं, सुपर एलिवेशन को ही। अब मैं बात कर लेता हूं डिजाइन सुपर एलिवेशन के डिजाइन स्टेप्स के, कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन स्टेप्स। तो ठीक है, प्रॉब्लम अभी वही है, मुझे क्या पता होगा, मेरे को रेडियस पता होगी, टेरेन कंडीशन पता होगी, टेरेन कंडीशन नोन होगा मेरे को, और टाइप ऑफ रोड पता होगा। अरे कुछ तो बताओगे, कुछ ऐसे ही डिजाइन कर लोगे। तो मुझे रेडियस बता दो कर्व की कितनी है, टेरेन कंडीशन कैसा है, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप, हिली, स्नो है, स्नो नहीं है, सारी कंडीशंस पता होंगी। और टाइप ऑफ रोड NH है, SH है, MDR है, ODR है, VR है, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड और एक्सप्रेसवे, कुछ भी होगा, टाइप ऑफ रोड भी मेरे को पता है। मुझसे बोला गया डिजाइन करो, तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा बताओ। स्टेप 1 में क्या करने वाला हूं, आई विल डिजाइन सुपर एलिवेशन। और क्या करेंगे, जो बोला गया वही करेंगे, डिजाइन सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन के आते ही मेरे पास, मेरे जहन में कितने फॉर्मूले आते हैं, 3 फॉर्मूले आते हैं, अगर आपको याद हो। 3 फॉर्मूले थे, याद है कौन कौन से। एक तो था E + F = v²/127r, एक था E इक्विलिब्रियम = v²/127r, और तीसरा था E डिजाइन = v²/225r। यस और नो। तो ये फॉर एग्जांपल दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। बताओ डिजाइन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर डिजाइनिंग सुपर एलिवेशन विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई। तो अब समझ में आ रहा है कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये डाउट क्लियर हो रहा है, ये कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है कि कहां पर कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है कि नहीं। अभी मैं पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तक क्लियर, तो कंफर्म करो। चलो, तो मुझे बता दिया आपने ई डिजाइन शुड बी इक्वल टू v²/225r। बहुत अच्छी बात है, मुझे v यहां से पता था, यहां से मुझे v पता था, मुझे r पता था, मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, ई डिजाइन। अब ई डिजाइन जब आपने निकाला तो 2 पॉसिबिलिटी है। ई डिजाइन अगर लेस देन और इक्वल टू आ गया ई मैक्सिमम से, ध्यान से समझना, ई डिजाइन अगर लेस देन और इक्वल टू आ गया ई मैक्सिमम से। अब ये ई मैक्सिमम तुम्हें कौन बताएगा, तो ये तुम्हें पता चलेगा एज पर IRC। ये सब तुम्हें मैंने बता रखा है, बस तुम्हें कनेक्ट करके रखना है, सब डिस्कशन हो चुका है। ये देखो, ये IRC की गाइडलाइन थी, मैक्सिमम मुझे पता था टेरेन कंडीशन के लिए, और अगर मुझे मैक्सिमम पता है तो मैंने जब ई डिजाइन सॉल्व किया तो फॉर एग्जांपल मेरा ई डिजाइन जो है वो लेस देन और इक्वल टू आ रहा है ई मैक्स से। इस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना है, कौन सा सुपर एलिवेशन तुम प्रोवाइड कर दोगे, प्रोवाइड ई डिजाइन। तो तुमने जो भी ई डिजाइन निकाला था, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 6%, गाइडलाइन बोलती 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेरा आ रहा है 6%, तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 6%। आई एम नॉट वायलेटिंग एनी गाइडलाइन, मैं IRC की गाइडलाइन को वायलेट नहीं कर रहा हूं। मेरा 6% आया था, IRC बोल रहा कि आप 7% तक दे सकते हो, तो मैं कितना प्रोवाइड कर दूंगा, मैं 6% प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जब ये ई डिजाइन जो था वो मैंने सॉल्व किया और वो ज्यादा आ गया किससे, ई मैक्सिमम से, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था।
19% वाला याद है 0.19। प्रॉब्लम कब आ रही है, जब मैंने ई डिजाइन जो सॉल्व किया वो ई मैक्सिमम से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। उस केस में मैं कौन सा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करूंगा, बोलो। कैन आई प्रोवाइड ई मैक्स और ई डिजाइन? यहां पर जो मैं प्रोवाइड करूंगा ऐसी कंडीशन पे, वो क्या प्रोवाइड करूंगा, आई विल प्रोवाइड। अरे भैया ई मैक्स से ऊपर तो तुम जा ही नहीं सकते हो, ई मैक्स से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, तो मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेरे को ई मैक्सिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? ई मैक्सिमम प्रोवाइड कर दिया, पहला स्टेप हो गया। अब अगर ये कंडीशन हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कंडीशन आती तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम तो क्रिटिकल कंडीशन समझ लेते हैं, आसान तो फिर कर ही लेंगे ना। तो अगर ऐसा आ गया तो फिर मैं दूसरा स्टेप क्या फॉलो करूंगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फॉर एफ। अब एफ का रोल क्या है, पूरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था उसको बैलेंस करने के लिए पिक्चर में दो लोग थे, ई और एफ। ई और एफ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने ई तो फिक्स कर दिया। अब जैसे ही पिक्चर में एफ आया, समझना ध्यान से, जैसे ही पिक्चर में एफ आया, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगेन एबीसी ऑप्शंस आर देयर। अगर मुझे एफ चेक करना है तो मेरे पास ए बी सी में कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं एफ को चेक करने के लिए। तो एक फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब मुझे चेक करना था एफ के लिए, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। क्यों? क्योंकि इसके अलावा किसी भी फॉर्मूले में एफ की बात ही नहीं हुई थी। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में भी मैंने एफ को निग्लेक्ट कर दिया था, डिजाइन सुपर एलिवेशन के केस में भी मैंने एफ को क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। आई हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये कहानी जैसे आई तो मेरा ई कहां पे पहुंच चुका है, मेरा ई पहुंच चुका है ई मैक्सिमम पे। मुझे निकालना है एफ को, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर सब मुझे पता होगा, और यहां से मैंने कैलकुलेट किया एफ। यहां से मैंने क्या कैलकुलेट किया, एफ कैलकुलेट किया। अब एफ के पास भी दो पॉसिबिलिटी है, एफ के पास भी क्या है, दो पॉसिबिलिटी की जो मेरा कैलकुलेशन होगा, एफ या तो लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 0.15, एफ लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 0.15, या फिर एफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा 0.15। इसको मैं बोल देता हूं तुम्हारी सुविधा के लिए एफ कैलकुलेटेड, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो जो एफ कैलकुलेटेड आया वो क्या आ जाएगा, 0.15 से कम या बराबर आ सकता है, और या फिर एफ कैलकुलेटेड जो था वो 0.15 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अरे इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन भी होगी क्या, इसके अलावा भी कोई तीसरी, अरे 0.15 आएगा या उससे कम आएगा या उससे ज्यादा आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे कैलकुलेटेड से मतलब नहीं था, मैं तो बात कर रहा हूं प्रोवाइड कितना करेंगे। सी, मुझे बेसिक इंटरेस्ट किसमें, कितना प्रोवाइड करेंगे। तो in first situation when I am getting f calculated is less than or equal to 0.15, in that case रोड पे कितना सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसी कंडीशन है तो उस केस में जो भी मैंने f कैलकुलेट किया है मैं वो क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ज्यादा आ गया तो उस केस में जो मैं f प्रोवाइड करूंगा, कोड ने क्या बोल रखा है, अब फिर से आओ तुम कोड की बातों पे। कोड ने क्या बोल रखा है कि डिजाइनिंग के लिए अपन जो सुपर एलिवेशन लेंगे वो 0.15 लेंगे। इसका मतलब यस, इसका मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पर अगर मेरा केस ज्यादा आ रहा था, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आ रही थी 0.19 या 0.2 आ रहा था, बट डिजाइनिंग के लिए मैं 0.2 कंसीडर नहीं करूंगा, मैं कितना प्रोवाइड करूंगा उस केस में, आई विल प्रोवाइड 0.15। आई विल प्रोवाइड 0.15। सर ऐसा क्यों, कम आ रहा था तो आपने प्रोवाइड कर दिया, ज्यादा आ रहा तो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ये सवाल तुम्हारे, अगर 0.15 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम किसमें, कम और ज्यादा में। तो अगर बोल रहे हो सर कि आप जब कम वैल्यू आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू तो मैं कम को यूज कर लूंगा एफ कैलकुलेटेड को, लेकिन अगर ज्यादा आएगी तो उस केस में मैं 0.15 लेने वाला हूं। तो दैट थिंग दिस पॉइंट आई डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास। कल की क्लास में हमारा यही डिस्कशन था। कोड हमें क्या बोलता है कि हमें जो डिजाइनिंग करनी है वो वर्स्ट कंडीशन के लिए करनी है, सेफ डिजाइनिंग करनी है। जब तुम्हारा लेटरल मूवमेंट हो रहा था व्हीकल का, तो तुम्हें रोकने वाला वहां पर फोर्स कौन था, तुम्हें रोकने वाला फोर्स वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स था। अगर मैं डिजाइनिंग के टाइम पे ज्यादा फ्रिक्शन एज्यूम कर रहा हूं, इफ डिजाइनिंग के टाइम पे मैं ज्यादा फ्रिक्शन एज्यूम कर लेता हूं और फील्ड में मुझे फ्रिक्शन कम मिलता है, ये डिस्कम्फर्ट, ये डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने डिजाइनिंग के टाइम पे
कोड बोल रहा है तो कम से कम तो 0.15 मिलेगा ही। कोड का क्या कहना है कि आपको लेटरल डायरेक्शन में 0.15 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिलना ही मिलना है, और अगर मैंने डिजाइनिंग के लिए उससे कम, फॉर एग्जांपल 0.12 ये वैल्यू यूज कर ली, दैट मींस आई एम इंक्रीजिंग अवर सेफ्टी। मैं अपनी सेफ्टी को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ना कि डिक्रीज कर रहा हूँ। लेकिन कोड बोलता है कि आप इससे ज्यादा मत लीजिए, और ये वैल्यू मान लो आ रही 0.2। मैंने डिजाइनिंग कर दी 0.2 के हिसाब से, और फील्ड में किसी भी वजह से मुझे 0.2 का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं मिला, डिजाइन इज गोइंग टू बी अनसेफ। डिजाइन इज गोइंग टू बी अनसेफ, इसलिए मैंने लिखा है कि अगर कम या बराबर है तो अपन जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा एफ कैलकुलेटेड आ रहा है तो मेरे को इससे ऊपर नहीं जाना है। उस केस में मैं वैल्यू जो यूज करने वाला हूं दैट विल बी 0.15। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो 2 स्टेप हो गए थे, तो नेक्स्ट देखते हैं 3rd स्टेप। तो अब मेरा क्या हो गया था, मेरा फॉर्मूले में ई भी फिक्स हो चुका है। अगर ये कंडीशन है, बहुत बढ़िया, डिजाइनिंग खत्म। प्रॉब्लम कब आएगा, जब ये हालात आगे ज्यादा आ गया। उस केस में मेरे पास ई भी मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, एफ भी मैक्सिमम में पहुंच चुका है। आर को मैं जनरली चेंज नहीं करूंगा। आर की मैंने कहा क्योंकि आर पे कर्व के बहुत सारे पैरामीटर्स जो होते हैं, या बोल दो सारे ही पैरामीटर जो होते हैं वो आर पे डिपेंड करते हैं। सर्वे में आपको पढ़ाया गया होगा, सर्वे में कर्व में डिस्कस किया होगा कि ये मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, अपेक्स डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा, ये सारी चीजें, एंगल बैकवर्ड टेंजेंट क्या होगा, फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होगा, ये डेल्टा एंगल क्या होने वाला है, सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो अब ये सर्वे में पढ़ा था हमने। तो अगर मैंने आर चेंज कर दिया तो कर्व की सारी जियोमेट्री, सारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, चेंज कर देंगे। तो जनरली हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो अब मैं देख लेता हूं स्टेप 3rd में, चेक फॉर अलाउड स्पीड। चेक फॉर अलाउड स्पीड, कितना स्पीड अब इसमें कर्व में अलाउ कर सकता हूं उसको चेक करते हैं। तो अगर स्पीड चेक करना है तो मुझे पता है E प्लस एफ इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ई मेरा कहां तक पहुंच चुका है, ई मैक्सिमम तक। आई एम डिस्कसिंग ऑल क्रिटिकल केसेस। जब ये हुआ था, तब मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पर ये अगर हो गया लेस देन और इक्वल टू आ गया, आगे बढ़ जाओ। नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगी, तो अगले स्टेप में जा रहे हैं। ई मेरा पहुंच चुका है ई मैक्सिमम पे, और एफ मेरा मैंने यूज कर लिया 0.15। उससे ज्यादा कोड यूज करने को बोल नहीं रहा है, तो ये भी पहुंच चुका है 0.15 पे। तो जरा कर दो यहाँ पर। तो ई मैक्सिमम अगर प्रोवाइड कर दिया है, एफ प्रोवाइड कर दिया 0.15, और वी अलाउड मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर कंडीशन पे जब ई कहाँ पे पहुंच गया है, ई मैक्सिमम पे पहुंच गया है, एफ 0.15 पे पहुंच गया है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे कितनी स्पीड रोड पे हम अलाउ कर सकते हैं, कितनी स्पीड हम रोड पे अलाउ कर सकते हैं, दैट इज 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर अलाउड डिवाइड बाई 127 आर। इस पूरी इक्वेशन में कितने अननोन है, क्या निकालूंगा, वी अलाउड। मैं क्या निकालने वाला हूँ, वी अलाउड। अगेन देयर में भी 2 पॉसिबिलिटी। यहाँ पर आप जब वी अलाउड निकालेंगे तो गेम में क्या आने वाला, 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। उन पॉसिबिलिटी का अपन करते हैं डिस्कशन। तो 2 पॉसिबिलिटी वो क्या आ सकती है बेटा, कि ये जो मेरा वी अलाउड है, जो मैंने निकाला है, वो लेस देन और इक्वल टू आ जाए वी डिजाइन से। जो वी अलाउड है वो क्या आ जाए, लेस देन और इक्वल टू आ जाए वी डिजाइन से। या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वी अलाउड जो है हमारा वो ग्रेटर देन आ गया वी डिजाइन से। अब मैं 2 पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, या तो मेरा वी अलाउड लेस देन और इक्वल टू वी डिजाइन आ जाएगा, या मेरा वी अलाउड ग्रेटर देन वी डिजाइन आ गया। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो रोड जो मैं एनएच डिजाइन कर रहा था, उसकी डिजाइन स्पीड कितनी थी, उसकी डिजाइन स्पीड 100 kmph थी, यस और नो। उसकी डिजाइन स्पीड 100 kmph थी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर मेरे को 80 मिल रहा है, इस डेटा के बेसिस पे मुझे मिल रहा है 80 kmph। अरे यही तो कंडीशन हो रही, देखो मेरी डिजाइन स्पीड 100 kmph थी, मुझे जो इस कंडीशन में अलाउड स्पीड मिल रही है, इन दिस कंडीशन आई एम गेटिंग 80 kmph। उस केस में ये इक्वेशन क्या कहना चाह रही है आपसे, ये इक्वेशन ये कहना चाह रही है कि इन कंडीशन पे तुम 80 से ऊपर नहीं जा सकते हो। इन कंडीशंस पे जब आपका ई मैक्सिमम पे पहुंच गया है, एफ 0.15 हो गया है, यू कैन नॉट मूव मोर देन 80 kmph, यस और नो। और अगर आप 80 kmph से ऊपर नहीं जा रहे हैं, रोड की डिजाइन स्पीड 100 kmph थी, तो तुम्हें अपनी व्हीकल की स्पीड को कम करना पड़ेगा, यस और नो। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखना, कहीं भी जाना कर्व वर्व में,
तो जैसे ही मान लो आप एक NH पे जा रहे थे और अगर उसमें क्या आ गया, कर्व आ गया, तो NH के केस में यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो आपकी स्पीड थी वो 100 kmph थी। जैसे ही कर्व आने वाला होगा वहां पर क्या लगा होगा, एक ट्रैफिक साइन लगा होगा और उस साइन पे लिखा होगा फॉर एग्जांपल 80 kmph। उस कर्व में साइन लगा होगा, उसमें क्या लिखा होगा, 80 kmph। इसका मतलब कि आगे रोड की जियोमेट्री चेंज हो गई है और वो जो रोड की जियोमेट्री थी, वो जो रोड की जियोमेट्री है, उस केस में आप 80 kmph से ऊपर अगर मूव करोगे, यू आर गोइंग टू फेस डिस्कम्फर्ट बिकॉज द मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, 80 kmph। तो आपको अपने व्हीकल की स्पीड क्या करानी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्ट करानी पड़ेगी बाय प्रोवाइडिंग स्पीड साइन। यस और नो? तो ऐसा देखा है कर्व के केस में, कहीं पे कर्व हो रोड में, टर्न आ रहा हो और वहां पर स्पीड लिमिट का साइन लगाओ, ध्यान से देखना, दिखेगा। क्लियर टू ऑल? कंडीशन थी तो मैंने स्पीड लिमिट मैंने क्या कर दिया, स्पीड को रिड्यूस कर दिया। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसकी बात कर लेते हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी स्पीड मिल रही है फॉर एग्जांपल 80 kmph इन कंडीशंस में और तुम्हारा डिजाइन स्पीड था 100, तो अच्छी बात है। उस केस में मैं क्या यूज करने वाला हूं, मैं वी डिजाइन यूज कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने रोड में ज्यादा स्पीड से व्हीकल को मूव नहीं कराना चाह रहा, मैं चाहता हूं डिजाइन स्पीड पे ही चले। तो उस केस में मैं रोड को कितना प्रोवाइड करने वाला हूं, 100 kmph प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर मेरा व्हीकल 100 से ऊपर भी जाएगा तो भी उसको कोई डेंजर नहीं है, तब भी उसको कोई डेंजर नहीं है। कहां तक, 120 kmph तक। ये एग्जांपल के लिए डेटा लिखा है, रट मत लेना, ये एग्जांपल्स के लिए लिखा है। क्लियर टू ऑल? दीज आर द डिजाइन स्टेप्स। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द ई डिजाइन, हम लोगों ने सबसे पहले ई डिजाइन कैलकुलेट किया। देन वी हैव कैलकुलेटेड, उसके बाद क्या करा, चेक किया फ्रिक्शन के लिए। अगर फ्रिक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ई डिजाइन के बाद मैंने फ्रिक्शन को चेक किया और फ्रिक्शन भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इन दैट केस आई हैव चेक फॉर अलाउड स्पीड। रेडियस को भी चेंज करने का ऑप्शन है, बट वी विल ट्राई टू अवॉइड। हम यहां तक का डिस्कशन क्लियर है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा पिछले 2-3 क्लास में, जस्ट वी आर ट्राइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। तो सी द समरी, हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, कहां से स्टार्टिंग करी थी, जब सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड नहीं था। कर्व के केस में जब मैंने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया था, तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस सम कंडीशंस, अगर आपको याद हो, नो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड। तो जब नो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड था तो कंडीशंस क्या देखी थी, ओवर टर्निंग की कंडीशन बोलो। अब देखते हैं कितना रिवाइज करके आओ तुम। ओवर टर्निंग के लिए कंडीशन क्या थी, P बाई W इज इक्वल टू B बाई 2H, ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन मैंने देखी थी स्किड की, लेटरल स्किड, और ये कंडीशन मेरी अगर आ रही थी, अगर मैंने बात करी थी तो आई हैव सीन P बाई W इज इक्वल टू F था। तीसरा कंडीशन था टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग, मेरी इच्छाएं क्या थी, मैं ओवर टर्निंग को प्रिवेंट करना चाह रहा था, तो मैंने लिखा था P बाई W शुड बी लेस देन B बाई 2H। फोर्थ कंडीशन मैंने क्या डिस्कस की थी, लेट्स सी। द कंडीशन फोर्थ वाज टू प्रिवेंट स्किड। अगर मैं स्किड लेटरल मूवमेंट को रोकना चाह रहा था तो मैंने लिखा था P बाई W शुड बी लेस देन F। नेक्स्ट कंडीशन थी दोनों को प्रिवेंट करना था, टू प्रिवेंट बोथ ओवर टर्निंग एंड लेटरल स्किड। अगर इन दोनों को प्रिवेंट कर रहा था तो मैंने लिखा था P बाई W शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ B बाई 2H और F। यस और नो? ये लिखा था हम लोगों ने। क्लियर टू ऑल? इसके बाद हम लोग आ गए थे जब हम लोगों ने सुपर एलिवेशन डिजाइन किया था। अब मैंने प्रोवाइड कर दिया था सुपर एलिवेशन, और सुपर एलिवेशन के केस में मैंने जनरल इक्वेशन निकाल ली थी, इंपैक्ट रेशियो पूछ रहा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यस और नो? तो W इज इक्वल टू क्या होता था बेटा मेरा, mg। तो यहां से मैंने लिख दिया था m की वैल्यू पुट कर दें W बाई जी, P इज इक्वल टू W बाई जी v स्क्वायर बाई r। तो यहां से आ गया था P बाई W इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर, या फिर अगर मैं इसकी यूनिट चेंज कर दूंगा, आई विल गेट v स्क्वायर अपॉन 127। यस, क्या था, जनरल इक्वेशन लगा दी थी, तो E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस EF इज इक्वल टू क्या आ गया था, v स्क्वायर अपॉन 127r। ये प्रोवाइड करते ही मेरा लेटरल स्किड और ओवर टर्निंग का प्रॉब्लम क्या हो गया था, खत्म हो गया था। डू रिमेंबर, जब क्वेश्चन करोगे तो इसमें गलती करने वाले हो, 1 माइनस EF को मैंने क्या ले लिया था, नियरली इज इक्वल टू 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ EF वाज लेस। अब तुम देख सकते हो, तुम्हें E की वैल्यू पता है, E मैक्सिमम,
तो अगर मैं प्लेन टेरेन की बात करूं सी, इफ आई टॉक अबाउट द प्लेन टेरेन, तो ई मैक्सिमम कितना था 0.07, ई मैक्सिमम कितना था 0.07। इस केस में एफ कितना होगा 0.15, जरा मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करो, यू विल गेट वेरी लेस वैल्यू, मतलब नियरली इक्वल टू 1 उसको मैं लिख सकता हूं, इसलिए मैंने बोला था कि मैं इसको 1 लिख दूंगा। यस और नो? तो ये चीजें कवर करने के बाद हम लोग आ गए थे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, एफ को निग्लेक्ट कर दिया था, ई इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, देन वी हैव डिस्कस्ड, थर्ड वाज अपना पॉइंट था डिजाइन सुपर एलिवेशन। डिजाइन सुपर एलिवेशन, इसमें मैंने बोला था ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। यस, और इसके बाद मैंने आज का डिस्कशन किया, इसके बाद मैंने आज का डिस्कशन किया है कि मैक्सिमम आईआरसी की गाइडलाइन क्या होंगी, मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए, एफ के लिए, दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। यस और नो? I hope the discussion is clear to all of you. If you are regularly attending the classes, if you are regularly attending the session, following the session concept, definitely ये चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आ गई होंगी। चलो, क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियरली विजिबल टू यू? क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग? नाउ आई थिंक क्लियर, अभी क्लियर होगा। देखो, दिस इज द क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बट इससे आपने जो जो पढ़ रखा है उसको एक बार अप्लाई करके हम सीख सकते हैं क्या हमने अभी तक सीखा है। The question, listen carefully. The radius of horizontal curve on a highway is 120 meter. Radius is given to me, that is 120, क्या हो गया इसको, 120 meter. The design speed is 60 kmph. Capital V is given as 60 kmph. ठीक है. And the design coefficient of lateral friction between the tire and the road surface is 0.15. जो फ्रिक्शन दे रखा है कोफिशिएंट लेटरल में, that is 0.15. This data is given to me. The estimated values of super elevation required. कह रहा है E required बताओ। फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, the estimated values of super elevation required if full lateral friction coefficient is assumed to be developed. मतलब आपको E की वैल्यू बतानी है जब F कितना है, पूरा F मोबिलाइज हो पा रहा है, डेवलप हो पा रहा है, दैट इज 0.15. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का क्या है, पहला पार्ट है। सेकंड क्या पूछ रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। जब मैंने कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया है, उस केस में कितना आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। These 2 questions they are asking from you. ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। डेटा इज गिवन लाइक दिस, रेडियस इज गिवन इज 120 मीटर, द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड इज गिवन एज 60 kmph, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.15. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अप्लाई द कंसेप्ट। सो दिस ऑल अप्रोच क्या रहने वाली, क्वेश्चन को ये समझ लेते हैं। क्या अप्रोच रहने वाला है यार, मेरे पास सुपर एलिवेशन के 3 फॉर्मूले थे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के यही प्रॉब्लम आने वाली है। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। दूसरा था मेरे पास E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और तीसरा था E डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। तो डिजाइन तो वर्ड दे रखा था, डिजाइन वर्ड तो दे रखा, सवाल को ध्यान से देखो, डिजाइन स्पीड दिया है, तो डिजाइन स्पीड देते ही हम ई डिजाइन लगा दें। डिजाइन स्पीड देखते ही क्या मैं थर्ड फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं सी? अरे नहीं कर सकते यार, डिजाइनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजाइनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से एफ की बात कर रहा है। और जैसे ई और एफ की बात एक साथ हो गई तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई हैव सिंगल ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन इक्वेशन नंबर 1। केवल यही एक तो इक्वेशन है जिसमें एफ को भी ले रहे अपन, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, उठाओ इसको। समस्या क्या है, ई प्लस, पहला केस सॉल्व कर लेते हैं, बार बार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, होपफुली चीजें क्लियर है आपको। तो ई अपना क्या हो गया, सी। ई मुझे निकालना था, एफ की वैल्यू कितना 0.15 एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्पीड मुझे पुट करनी है
दैट इज 60 का होल स्क्वायर सॉरी क्या लेंगे, ई प्लस एफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 127 रेडियस इज गिवन एज 120 मीटर। यस और नो? जरा यहां से ई निकाल लो, जरा यहां से ई निकाल लो, इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है ई। सॉल्व करो, मोस्ट प्रॉब्ली और 100% यू विल गेट आई थिंक 1 डिवाइड बाई, चेंज कर लेना पॉइंट में आएगा, 1 डिवाइड बाई 11.6। ये आ रहा है क्या? कंफर्म करो यस और नो? ई को सॉल्व करने भी आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रखा है, एफ निकालना है। एफ निकालना है, एक ही इक्वेशन है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ई मेरे को कितना पता है, 0 बोल रहा है। ई कितना प्रोवाइड करना है, 0 करना है। एफ कितना प्रोवाइड करना है मेरे को, एफ निकालना है शायद, यस। वी कितना था, 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू आर इज 120 मीटर। टेल मी द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितना आ रहा है, टेल मी द वैल्यू ऑफ एफ कितना आ रहा है, लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, आई थिंक यू विल गेट 0.24, 0.24 विल बी द एफ। यस और नो? मेरा E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 11.6 एंड आई एम गेटिंग F इज इक्वल टू 0.24, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। You will get C. C is the correct answer. Clear to all? So this was all about the today's discussion. ये आज का हमारा डिस्कशन था। We have covered major part of super elevation. सुपर एलिवेशन का मेजर डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको भी समझ लो। टुमारो वी विल स्टार्ट अवर क्लास फ्रॉम, हम लोग अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, रोड पे एक्चुअल पे सुपर एलिवेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और वो कंसेप्ट डिस्कस करते ही वी विल मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के, जियोमेट्रिक डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट विल बी ट्रांजिशन कर्व, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांजिशन कर्व। क्लियर?